अस्सलाम वालेकुम वरहमत ल्लाहि वबरकातुहू। सब्र का तरीक़ा क्या है और सब्र हमें कब करना चाहिए। हमें लगता है ना कि हमारे साथ ही सारा जुल्म सितम हो रहा है, लोग हमारा ही मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें ही गलत समझते हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन में आप भी हैं जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब लोग आपको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, हर कोई आपको नकार रहा है, हर कोई आपको ताने दे रहा है, हर कोई आपसे खफा है और आप डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, तो उसका सबसे बेहतरीन इलाज होता है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करना स्टार्ट कर दें। आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से अपनी हर बात कहना शुरू कर दें। सब्र का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी ज़ुबान से गिला शिकवा नहीं करेंगे। सब्र का मतलब सीधा सा ये होता है कि आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को ब्लेम नहीं करेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के ख़िलाफ़ कुछ नहीं बोलेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, आप अल्लाह सुब्हानहू तआला को अपनी परेशानी बताएंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला से उस परेशानी से राहत के लिए दुआ करेंगे। आप टूटेंगे, आप रोएंगे, सब कुछ करेंगे सिवाय इसके कि आप अल्लाह के आगे कभी अल्लाह सुब्हानहू तआला से गिला शिकवा नहीं करेंगे। दैट इज़ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ सब्र। यानी कि अल्लाह की मदद हासिल करो नमाज और सब्र से। कुरान पाक में कई जगह पे साबरीन के बारे में जिक्र आया है कि सब्र करने वालों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप खुशखबरी सुना दीजिए अल्लाह ताला के रहम व करम की। तो हमें सब्र करना है। अब हमें लगता है ना कि हमको लोग ताने दे रहे हैं, हमको लोग गलत समझ रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास बेस्ट एग्जाम्पल है खुद हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कि जिस शख्स की अमानतदारी सिद्दीक होने को उनका नाम दे दिया गया था कि वो अमीन है, वो सादिक है। और जब उन्होंने कुरान का रेवलेशन यानी कि कुरान की वही को अल्लाह के सुब्हानहू तआला के काम के लिए लोगों को बुलाया, तब लोगों ने उनको झूठा तक कहा। कुरान में अल्फाज कहा गया है कि उनको काहिन जादूगर कहा गया, झूठ गढ़ने वाला बताया गया। यानी कि अगर हमें कोई झूठा कह देता हमें कितनी तकलीफ होती है। सोचिए, जबकि हम सादिक नहीं हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसे तो कभी हो ही नहीं सकते, उसके बावजूद हमें तकलीफ़ होती है। और कुरान में इस बात का जिक्र भी आया है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता भी रहे हैं कि हमें पता है कि आपकी उनकी बातें आपको बहुत तकलीफ़ देती हैं, आपके दिल को बहुत ज़्यादा तंग कर देती हैं, लेकिन आप ये यकीन रखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ है। तो यही चीज़ हमें भी जहन में रखनी है कि लोग हमें गलत समझ रहे हैं, लोग हमारी अच्छाई को भी बुराई में तब्दील कर रहे हैं, लोग हमें गलत समझ रहे हैं। हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशन में हम फंस जाते हैं, हमें समझ नहीं आता है कि अल्लाह हम तो सही कर रहे थे, मेरे को गलत समझ रहे हैं, अल्लाह हम तो झूठ नहीं बोल रहे हैं। उस वक्त हमारे सब्र का बांध टूट जाता है और पलट के हम अल्लाह से या तो शिकायत करने लगते हैं कि अल्लाह ताला मेरे साथ कुछ नहीं करते हैं, अल्लाह ताला लोगों को मेरे खिलाफ कर दे रहे हैं, लोग मुझे नहीं समझ रहे हैं, और हम टूट जाते हैं और हम सब्र का दामन छोड़ देते हैं। और ज़्यादातर के हम में से तो ये भी कह देते हैं कि भाई हम तो सब्र कर लेंगे, हम तो सब्र डाल रहे हैं। सब्र डालना और सब्र करना इज़ नॉट अ थिंग विच शुड बी सेड। ये आप कहकर नहीं बता सकते सब्र डाल रहे हैं, सब्र कर रहे हैं। सब्र होता है जब आपकी आंखों से आंसू बह रहे हो मगर आपकी ज़ुबान अल्लाह सुब्हानहू तआला पर यकीन कर रही हो और शुक्र अदा कर रही हो। और सिचुएशंस चाहे जितनी ही ख़राब क्यों ना हो, सब्र हमें करना है। जैसे कि अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद इरशाद फरमाया कि आप सब्र कीजिए और मछली वाले की तरह यानी कि यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह मत हो जाइएगा कि जिनको सब्र करना चाहिए था अल्लाह के फरमान को आने का, और उन्होंने सब्र नहीं किया और वो अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी कौम को छोड़कर चले गए। यानी कि आपको जिस सिचुएशन में डाला गया है इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको खुद ब खुद आसान कर देगा आपके लिए। उसके लिए आपको मैदान छोड़ के भागने की ज़रूरत नहीं है, आपको उसका डटकर सामना करना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके लिए रास्ते बनाएंगे। और रही बात लोग आपको ताने दे रहे हैं, लोग आपको गलत कह रहे हैं, तो जब गलत नबी को कहा गया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कुरान को गलत कहा गया, कुरान को शायरी की किताब कहा गया, कुरान की इतनी बेहुरमती की इन कुरैश ने जिसकी कोई इंतहा नहीं है, जिसके बारे में खुद अल्लाह सुब्हानहू तआला इरशाद फरमाते हैं कि कुरान का मजाक उड़ाते हैं। और उसके बाद किसका मजाक उड़ाया गया? फरिश्तों का। जब कहा गया कि जहन्नम में 19 दरोगा है, दरोगा यानी कि फरिश्ते तैनात हैं, तो कई इन काफिरों ने ये भी कहा, एक ने कि 10 को मैं संभाल लूँगा, 9 को तुम संभाल लेना। यानी कि मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना और बुराई करना आपको कभी तोड़ना नहीं चाहिए। आपको ये यकीन रखना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला आपके साथ है। यू हैव टू पुट ऑल योर ट्रस्ट इन अल्लाह सुब्हानहू तआला एंड यू हैव टू वेट फॉर योर टाइम। अल्लाह सुब्हानहू तआला का यकीन करना है और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इससे निकलने के लिए रास्ता बताया कि आप नमाज और सब्र का सहारा लीजिए। तो आपको अपनी नमाज़ों पे ध्यान देना है,
آپ کو جتنا ہو سکے نفل نمازوں کا جتنا زیادہ ہو سکے اہتمام کرنا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ شکوہ آنکھوں میں ہونا چاہیے، زبان پر نہیں۔ آپ کی زبان میں، آپ کی نیت میں کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلیم نہیں کرنا ہے، اور جب آپ اس لیول تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی، ہر مصیبت سے نکال دیں گے، کیونکہ وہ وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا ہے اس کے مقابلے میں ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایسے داغ ان کے کیریکٹر پہ لگائے گئے ہیں کہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے۔ حضرت عائشہ کے اوپر ایسے ایسے داغ لگائے گئے کہ جو ایک عام انسان کے اوپر لگ جائے تو شاید وہ برداشت ہی نہ کر پائے۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو میرا کہنا مانتے ہیں، یعنی کہ اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر چل رہے ہیں، اگر آپ غیبت کرتے ہیں سچ میں، تو اگر کسی نے آپ کو برا کہا تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو کسی نے آپ کو جھوٹا بول دیا تو اس میں برا ماننے کی بات نہیں ہے۔ مے بھی پاسبل کہ آپ کہیں اور جھوٹ بول رہے تھے، یہاں پہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا تب بھی آپ کو جھوٹا کہتے، تو پہلے اپنی کمیوں کو پورا کیجیے اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ پورا توکل کریے کہ جب کوئی ساتھ نہیں دے گا تو ایک ذات ہے جو میرا ساتھ دے گی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعدہ کیا، جو بندے میرے اوپر توکل کرتے ہیں، جو بندے میرا ساتھ ڈھونڈتے ہیں، جو بندے کہتے ہیں نا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ان کا میں ساتھ ضرور دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔